Hey everyone, welcome to India's biggest education fair, the College Duniya's Education Fair, and जहाँ पे 75 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे प्रेजेंट है इस टाइम पे. So आज उन 75 इंस्टीट्यूट्स में से एक इंस्टीट्यूट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्ल्ड कॉलेज. एंड मैम, व्हाट्स योर नेम फर्स्ट ऑफ ऑल? Dr. Shamta Chok. Right. So मैम, at World College, what is your current designation? Professor there. Right. So मैम, give us a brief profile of World College. World College के जो promoters हैं, they are ex-IITians. एंड ये जो कॉलेज का ग्रूमिंग है टोटली वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स की होलिस्टिक डेवलपमेंट पे. तो ये हमारा फर्स्ट पर्सपेक्टिव है. उसके लिए हम लॉट्स ऑफ कोर्सेज, लॉट्स ऑफ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड लॉट्स ऑफ लाइक बैलेंस इवेंट्स भी कराते हैं. मैम, वर्ल्ड कॉलेज का सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा है? बेस्ट कोर्सेज, देखिए मैं बेस्ट कोर्सेज इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकती हूँ बिकॉज बीटेक, बीबीए, बीसीए, एमटेक, एमसीए, एमबीए हम हर कोर्स पे बराबर फोकस कर रहे हैं, इक्वली हर स्टूडेंट को ट्रीट करते हैं, उसके लिए उनको एवरी प्लेस पे ग्रूम करते हैं. चाहे वो यूजी स्टूडेंट है या पीजी स्टूडेंट्स हैं, वो तो हमारे लिए सब एक जैसे हैं. तो आप ये हम कोई इसके अंदर चेंजेस नहीं देख सकते. लेकिन हाँ, कमिंग टेक्नोलॉजीज जो हैं उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करवा रहे हैं स्टूडेंट्स का. बीसीए में बच्चा साइबर सिक्योरिटी पे करना चाह रहा है तो वो सेंटर भी कॉलेज के अंदर है. एंड्रॉयड के ऊपर, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो लर्निंग प्रोसेस बच्चे का होना चाहिए, जिसकी कमी दिख रही है हमें, उसको हम पूरा फुलफिल कर रहे हैं. और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉलेज के अंदर ही है. मैम, बेसिकली आपका कॉलेज जाना किस लिए जाता है कि किस स्पेसिफिक कोर्स के लिए जाना जाता है? देखिए, कॉलेज का फुल नेम लें तो वर्ल्ड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट है. तो बोथ द कोर्सेज, टेक्निकल एज वेल एज मैनेजमेंट कोर्सेज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्सेज, बोथ आर वेल डिजाइंड कोर्सेज हियर, जिसके अंदर हम बच्चों को करिकुलम तो एमडीयू के अकॉर्डिंग दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ उनको एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन प्रोग्राम्स भी दे रहे हैं. तो वो जो वैल्यू एडिशन प्रोग्राम हम प्रोवाइड करते हैं वो हमारे आउटस्टैंडिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिसके सर्टिफिकेशंस बच्चे को प्रोवाइड होते हैं. तो इसलिए हमारी प्लेसमेंट्स भी 100% है. और ये कॉलेज नंबर 1 रैंकिंग के साथ है गुड़गांव में, चाहे वो आपका इंजीनियरिंग सर्वे रहा हो टाइम्स ऑफ इंडिया का या फिर टाइम्स बीबीए सर्वे रहा हो, तो बोथ में ही नंबर 1 चल रहे हैं. तो बोथ द कोर्सेज एज वेल एज गोइंग वेरी वेल. सो बीटेक और बीबीए दोनों के बारे में बात कर लेते हैं फिर. सो मैम, लेट्स से बीटेक, मैं करंटली 12th क्लास में बीटेक के लिए मैं सोच रहा हूँ कि चल मैं नेक्स्ट ईयर बीटेक करूँगा, राइट? सो मैं वर्ल्ड कॉलेज क्यों सिलेक्ट करूँ? आप वर्ल्ड कॉलेज इसलिए सिलेक्ट करें बिकॉज देखिए, आपको ये लग रहा है कि मेरे को अपना फ्यूचर प्लान्स बेस्ट रखना है. तो बेस्ट में क्या आता है? बेस्ट में आपको 12th के बाद स्टूडेंट के पास कोई ऐसी नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज नहीं होती जिसकी वजह से वो कोर्स सिलेक्ट करे, जो कि काउंसलर हमारे हेल्प करेंगे. और उसको चूज़ करने के बाद उनको फर्स्ट हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम देते हैं जिसके अंदर जो हमारा वेल डिज़ाइन कोर्स होता है और लाइक IBM पर्सनैलिटीज़ जो कि HR लेवल है या टेक्निकली साउंड है, तो वो उनको ग्रूमिंग के लिए बताते हैं कि आपको कैसे अपने को इंडस्ट्री रेडी करना है. तो आप अगर बीटेक कोर्स चूज़ करते हैं तो मैं आपके लिए स्पेशली सजेस्ट करूँगी कि आप AI की किसी कोर्स में आइए या फिर डिज़ाइनिंग कोर्सेज में आइए. बिकॉज और जो कोर्सेज हैं या CSE के स्पेशलाइजेशन कोर्सेज हैं, वो जो कोर्सेज हैं उसके अंदर आप कुछ ना कुछ अपने AI की टेक्निक्स को सीखेंगे. आप इसमें साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर, बिटकॉइंस के ऊपर, बिग डेटा के ऊपर, या फिर आप एप्पल के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सीलेंस फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्सेज भी आप करेंगे हमारे साथ. तो आपका बीटेक का जो मेन ऑपरेशनल, लाइक आप कह सकते हैं फ्यूचर प्लान्स विद प्लेसमेंट हमारे यहाँ से कंप्लीट होगा. आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बीटेक का? MD यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया इज 45%. 12th के बाद, और 45% ही PCM में होना चाहिए. तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि स्टूडेंट को डेफिनेटली विजिट करना चाहिए कैंपस और एक बार गाइडेंस लेके अपना डिसाइड ज़रूर करना चाहिए. तो एक्चुअली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज 45% इन PCM एज वेल एज 45% इन 12th. राइट मैम, लेट्स से कोई जेईई मेंस दे रहा है और जेईई मेंस करने के बाद वो क्यों आएगा इस वर्ल्ड कॉलेज में अगर वो अच्छा जेईई मेंस में परफॉर्मेंस कर लेता है? तो
सपोज जेई मेंस में आपने परफॉर्मेंस किया, ठीक है, आप उसके बाद ये सोच रहे हो कि मुझे अपने टेक्निकल कॉलेज को चूज करना है, तो जेई क्या है, आपकी वो ग्रूमिंग करता है। लाइक आपने सपोज परसेंटाइल अच्छा नहीं लिया, आपका 80 परसेंटाइल है, आपका 90 परसेंटाइल है, आप किसी भी कोर्स को सिलेक्ट करने के बाद ये चाहते हो कि मेरी 100% प्लेसमेंट होनी चाहिए, तो वो कॉलेज ये प्रोवाइड कर रहा है आपको प्लेसमेंट, आपको स्टडी लेवल पे एक्सट्रीम बूस्ट अप कर रहा है। तो इस वजह से आपको जेई मेंस हो या आपने कोई भी टेस्ट दिया हो, आपको आना चाहिए और कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज वी आर नंबर 1। सो मैम, आपने प्लेसमेंट्स पे इतना एम्फोसाइज किया है, तो व्हाट इज द एवरेज पैकेज द कॉलेज प्रोवाइड्स? बीटेक 8 to 9 लाख। राइट मैम, सो लेट्स से मैं एक जेई मेंस एस्पायरेंट हूँ और मेरी 98 परसेंटाइल आई है, डू यू थिंक इट इज इनफ फॉर मी कि मैं 8 to 9 लाख में मान जाऊंगा? देखिए, हमने आपको बताया है कि वैल्यू एडिशन प्रोग्राम्स करेंगे, आपकी स्किल और हमारी स्किल, आपका विजन और प्लस हमारा विजन जब ऐड ऑन होंगे, तो ये आपने एवरेज प्लेसमेंट के लिए हमने बात की है 8 to 9 लाख। आप 40 लाख लीजिए, आप एडोब कंपनी ज्वाइन कीजिए, आप ज्वाइन कीजिए टेलनेट को, आप कुछ ऐसी कंपनी जो आप माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन कीजिए, आप गूगल को ज्वाइन कीजिए। वी आर ऑफरिंग प्लेसमेंट्स फॉर 35 lakh, 32 lakh, 40 lakh, 42 lakh, so you can join those. Could you tell us the fee structure of the college for BTech? BTech fee structure is affordable, that is 70,000 per year. Right, 70,000 per year and average placement is around 8 to 9. Yes. Right. So let's say मैम, आपने माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज का नाम लिया, ठीक है, तो कितनी नंबर ऑफ कंपनीज आती है कॉलेज में? कॉलेज में देखिए, एवरी ईयर टारगेट है हमारा 350 to 400 कंपनीज का। Right. और दिस ईयर भी वो टारगेट अप्रोक्सीमेटली हमारा 300 रहा है, और वी आर द अचीवर्स, और एवरी टाइम उसी चीज़ की हमने प्रूव किया है टाइम्स ऑफ इंडिया सर्वे करा के। तो एवरी ईयर हमारा 300 का टारगेट हो रहा है, और हर साल हम मेगा जॉब फेयर भी प्लस करा रहे हैं, जिसके बाद प्लस है तो 2 मेगा जॉब फेयर एटलीस्ट होते हैं। तो मेगा जॉब फेयर में 50 का टारगेट हमारा होता है, समटाइम वो प्लस ही रहता है। तो 50 प्लस कंपनीज 23 अप्रैल को यहाँ मेगा जॉब फेयर हुआ था, कॉलेज के अंदर हो चुका है और सक्सेसफुल रहा था। मैम, तो बैच स्ट्रेंथ क्या बीटेक की? बीटेक बैच स्ट्रेंथ फॉर लाइक सपोज यू आर ऑप्टिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, तो आपकी क्लास का जो पूरा स्ट्रेंथ रहेगा वो 60 रहेगा। तो मैम, सिर्फ 60 स्टूडेंट्स या टोटल आप प्लेसमेंट सभी को प्रोवाइड करते हो कि जस्ट सिर्फ उन 60 स्टूडेंट्स को? वी आर प्रोवाइडिंग प्लेसमेंट टू एवरी स्टूडेंट, क्योंकि हमने जो देखिए प्लेसमेंट के लिए बहुत सारे एफर्ट्स आपको डालने होते हैं। प्लेसमेंट करने से पहले आपको उसको टीचिंग स्किल्स जो आप अपने फैकल्टीज़ के थ्रू हम करा रहे हैं, फिर उसको जो स्टडी आपको कराना है और उसको प्रेजेंटेबल बनाना है, तो उसके लिए हम सॉफ्ट स्किल्स करा रहे हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करा रहे हैं, और अदर सर्टिफिकेशन जैसा कि अभी कुछ देर पहले हम साथ साथ बात ही कर रहे हैं, AI के कोर्सेज, साइबर सिक्योरिटी के, ब्लॉकचेन के, डाटा एनालिटिक्स के, डाटा स्ट्रक्चर के, ये सब हम करा रहे हैं। तो उसके रीजंस यही हैं, और इसी वजह से बच्चे का प्लेसमेंट हो जाता है। जब भी कोई कंपनी आती है, कोई क्वेरीज करती है, तो दे कैन हैंडल ईच एंड एवरी क्वेरी, और कोडिंग बच्चों को अच्छे से आता है, तो प्रैक्टिकली दे आर वेरी साउंड। राइट मैम, तो लेट्स से किसी बच्चे का प्लेसमेंट नहीं हो पाता, तो उसके बाद क्या आपका सिनेरियो रहता है? देखिए, बच्चा हमारे पास एक्सपेक्टेशन के साथ आया है, और वो एक्सपेक्टेशन हम फुलफिल करेंगे, ये हमारी कमिटमेंट है। राइट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।